हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनिका एजुकेशन हब। आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हिंदी में अव्यय। आज हमारा टॉपिक क्या है? अव्यय। आज हम इसको पढ़ेंगे। अव्यय मतलब अविकारी शब्द। अव्यय, व्हाट इज द अव्यय? जब हम ऐसे शब्दों को लेते हैं जिनका समय, काल, परिस्थिति, जेंडर, आपका एक वचन या वचन के आधार पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके, या ऐसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में ना बदल सकें, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। जिनमें कोई भी विकार ना आए, वही हमारे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। अब जैसे ये अव्यय है, आ का मतलब हुआ इसमें आपका जो आ मतलब कभी ना, और व्यय मतलब खर्च। ऐसे शब्द जो कभी खर्च नहीं होते या जो कभी भी दूषित नहीं होते या खंडित नहीं होते, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं। वे अविकारी शब्द जो सभी लिंगों में, यानी कि जिन पर लड़का लड़की का कोई फर्क ना पड़े, सभी वचनों में सिंगुलर प्लूरल में कोई फर्क ना पड़े, सभी पुरुषों में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो हमने सर्वनाम में पढ़े, और सभी कारकों में कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, इन सब में जो एक जैसा ही रहता है शब्द, वो जो रहते हैं अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? अव्यय कहते हैं। हिंदी ग्रामर में अव्यय का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डीपली लेवल पर पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो एकदम से कंफ्यूजिंग वाली होती हैं। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि अव्यय शब्द क्या है। कई बार बच्चे अविकारी और अव्यय दोनों को अलग समझ लेते हैं, तो ये दोनों अलग नहीं है। अव्यय और अविकारी एक ही शब्द है। ठीक है, आई होप कि डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के बच्चों 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अव्यय के? 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण विशेष्य। क्रिया विशेष्य, क्रिया मतलब आपकी स्थान, काल, दिशा, परिमाण के आधार पर जो क्रिया होगी। संबंध, ऐसे शब्द जो संबंधों को जोड़ने में या वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं अव्यय के, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तीसरा है समुच्चय, यानी कि एक ग्रुप में या एक शब्द के बिना जो 2 सेंटेंस पूरे नहीं हो सकते, वो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। और नंबर 4 पे है हमारा विषयामदि विस्मय आदि बोधक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें एकदम से सुख, दुख, खुशी, हर्ष या परेशानी का अनुभव होता है, वो शब्द हमारे विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब इसकी एक ट्रिक है कि आप अव्यय के जो पार्ट्स हैं इन्हें कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी आप ट्रिक लिखेंगे कि क्रिया के संबंध को देखकर समुच्चय विस्मय हो गया। तो इसकी क्या ट्रिक है बच्चों? यहाँ लिख देती हूँ, आप ऐसे समझिए। 1 मिनट। 4 पार्ट्स हो गए ना इसके। अब इसकी हम ट्रिक को लिखेंगे कि इसकी ट्रिक क्या कहती है। ठीक है, इसकी ट्रिक कहती है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्स में। क्रिया के संबंध को, क्रिया के संबंध को देखकर समुच्चय क्या हो गया? विस्मय हो गया। विस्मय हो गया। ठीक है, कितनी सिंपल ट्रिक है याद करने की। देखो अंडरलाइन करती हूँ मैं। पहला है क्रिया, दूसरा है संबंध,
तीसरा है समुच्चय और चौथा है आपका विस्मय। यानी कि इसकी ट्रिक है कि क्रिया के संबंध को देखकर समुच्चय विस्मय हो गया। ठीक है, समझ आई चीज़ें? बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब इसके जो टाइप्स हैं अव्यय के, ये शब्द कौन से, एक बार हम देख लेते हैं कि इनके शब्द कौन कौन से शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो अव्यय के जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे ऊपर, धीरे, वहां, या तो, या वो। ठीक है, अरे, इसलिए, पुनः, ये कुछ वर्ड्स हैं। यानी कि मैं आपको एक बात और बताऊं बच्चों कि जो अव्यय के जो वर्ड्स होते हैं वो नॉर्मली ऐसे शब्द हैं जिनका कोई भी डिवाइडेशन नहीं हो सकता, जो टूट फूट नहीं सकते, जो शब्द जिनको आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, जैसे धीरे धीरे, ऊपर नीचे, आना जाना, यहाँ वहाँ, थोड़ी दूर, थोड़ा पास, ये ऐसे वर्ड है जिनको हम कुछ तोड़ नहीं सकते। तो यही शब्द आप देख के ही समझ जाओगे कि ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे कौन से हैं, अव्यय शब्द हैं। ठीक है, अब इनका हम जो टाइप्स हैं इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब हम इनके चारों जो टाइप्स हैं और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं उनको एक शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेष्य में जो शब्द आते हैं अव्यय में, वो आता है हमारा भीतर, सामने, अवश्य, यथासंभव, ऊपर, दाएं, बाएं, कल, परसों, आज। इस तरीके के शब्द हमारे किस में आएंगे, क्रिया। क्रिया से समझ जाओ जिन शब्दों में क्रिया होगी, जो उनकी क्रियाओं की विशेषता बताएंगे वो हमारे क्रिया अव्यय में आएंगे। ठीक है, दूसरा है संबंध। संबंध से पता चल रहा है कि जिनसे हम किसी से एक दूसरे से संबंध जुड़ रहा हो, जैसे उसके जैसा, समान, योग्य, मात्र, अपेक्षा। ठीक है, समुच्चय जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ेगा, जैसे कि और, यथा, फिर, मानो, अथवा, ना तो ये ना तो वो। यानी कि अगर या तो ये बाजार जाएगा या तो मैं बाजार जाऊंगा, ना तो राम ही गया ना तो श्याम ही गया, उसने ऐसा बोला था पर ऐसा नहीं किया। ठीक है, लास्ट है हमारा विस्मय अव्यय, जिसमें कि सावधान, छी, हट, हाय, अरे, ओह, काश, बाप रे, ओह, दया रे, इस तरीके के जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो होते हैं वो सब हमारे विषय अव्यय वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने इन सब चीज़ों को जाना, समझा और एक छोटे रूप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको आज की क्लास से कुछ ना कुछ मदद अपने एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय, राधे राधे।